और आप देख रहे हैं द यूपी खबर। तेज रफ्तार दो कार आपस में भिड़ी। कार में 3 सवार की हुई दर्दनाक मौत, चौथा गंभीर रूप से जख्मी है। जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना स्योहरा के सहसपुर रोड की मार्ग की है घटना। खबर बलिया से है। जिलाधिकारी ने बताया कि जिला पंचायत में निकले टेंडर में लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग के ठेकेदार भाग ले सकते हैं। हालांकि टेंडर स्वीकृति के बाद उनको जिला पंचायत में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा इस टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कोई भी व्यक्ति 1 हफ्ते के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। आइए देखते हैं क्या है ग्लेशियर का रहस्य। क्या हम मनुष्यों ने बर्बाद कर रखा है प्रकृति को? क्या है रहस्य ग्लेशियर का? दिन रविवार का देवी भूमि उत्तराखंड का ये दिन हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत था। सब तरफ पहाड़ों की सुंदरता अपनी मुस्कान भर रही थी। तभी बजता है घड़ी में 10:30। चमोली जिले में नंदा देवी पर्वतमाला का ग्लेशियर अचानक टूटकर नीचे फिसला और ऋषि गंगा नदी में गिर गया। फिर शुरू हो गया तबाही का खेल। ग्लेशियर गिरने से नदी में अचानक उछाल तो आना ही था। फिर क्या था? देखते ही देखते रैणी गांव के पास चल रहे छोटे बिजली संयंत्र में तबाही मच गई। उसका असर 5 किलोमीटर के दायरे में बहने वाली धौली गंगा पर भी पड़ा। इस तबाही का असर हुआ ये कि निर्माणाधीन एनटीपीसी का पूरा प्रोजेक्ट तबाह हो गया। कई पुल टूट गए, बहुत से गांव से संपर्क तक टूट गया। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि 2013 में आई केदारनाथ त्रासदी से ये भले ही कम हो, लेकिन उत्तराखंड ने एक बार फिर वो भयानक रूप देखा जो शायद कोई भी नहीं देखना चाहता। लेकिन कहते हैं ना कि कुदरत के आगे हर कोई हार जाता है। अब देखने वाली बात यह है कि 8 साल बाद ये ग्लेशियर वाली तबाही फिर से क्यों आई। अगर बात करें विकास की तो पहाड़ी इलाकों में विकास देखना अच्छा लगता है, लेकिन उस विकास की आड़ में अवैध खनन ऐसी आपदाएं लाते रहते हैं। बताया जा रहा है कि जिस रैणी गांव से ये तबाही शुरू हुई, वहां के निवासी 2019 में हाई कोर्ट गए थे। विकास का नाम लगाकर जो अवैध कार्य हो रहा है उसे रुकवाया जाए, वरना तबाही आना तय है। और हुआ भी कुछ वही। तबाही आई और सब कुछ खत्म कर गई। बार मंदिर तो नहीं डूब गया? हाँ? मंदिर मित्रों, इस समय मैं तपोवन में हूँ। इस समय बहुत खतरनाक यहाँ से ऊपर से कोई तार टूटा हुआ है जो इस समय तपोवन से ऊपर से पूरा नदी फट गई है। पूरा कोई ताल फटा है ऊपर से, जो भयंकर तरीके से इस समय स्थिति बहुत खराब हो रखी है। अब बात ये आती है कि हमें ग्लेशियर का अध्ययन करना होगा और उसका नियमित आकलन करना होगा ताकि ग्लेशियर पर सतत नज़र रखी जा सके और ऐसी तबाहियों को रोका जा सके। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ग्लेशियर क्या है और क्या होता है। ग्लेशियर को हिंदी में हिमनद कहते हैं, यानी बर्फ की नदी जिसका पानी ठंड के कारण जम जाता है। हिमनद में बहाव नहीं होता। हिमनद जब टूटते हैं तो स्थिति काफ़ी विकराल होती है, क्योंकि बर्फ पिघला कर सारा पानी उस क्षेत्र की नदियों में मिलता है। इससे नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाता है और तबाही की स्थिति लाता है। ग्लेशियर भारी मात्रा में कई सालों तक बर्फ के एक जगह जमा होने से बनता है। ये 2 तरह के होते हैं, अल्पलाइन ग्लेशियर, आइस शीट्स। पहाड़ों पर ग्लेशियर टूटने की कई वजह हो सकती हैं। एक तो गुरुत्वाकर्षण की वजह और दूसरा ग्लेशियर के किनारों पर टेंशन बढ़ने की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग के चलते बर्फ पिघलने से भी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटकर अलग हो सकता है। जब ग्लेशियर से बर्फ का कोई टुकड़ा अलग होता है तो उसे क्लेंचिंग कहते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने वाले कौन हैं? सिर्फ और सिर्फ हम। हिमनद तब तक खतरनाक नहीं होते जब तक यह हिमस्खलन में तब्दील ना हो जाए। हिमस्खलन में बहुत अधिक मात्रा में बर्फ पहाड़ों से फिसलकर घाटी में गिरने लगती है। इस दौरान काफ़ी विशाल मात्रा में बर्फ पहाड़ी की ढालों से तेज गति से घाटियों में गिरने लगती है। इसके रास्ते में जो कुछ आता है सब तबाह हो जाता है, जैसे पेड़, घर, जंगल, बांध, बिजली प्रोडक्ट या किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन आदि।
ग्लेशियर पृथ्वी पर पानी का सबसे बड़ा सोर्स है। इसकी उपयोगिता नदियों के स्रोत के तौर पर होती है। जो नदियां पूरे साल पानी से लबालब रहती हैं, वो ग्लेशियर से ही निकलती हैं। गंगा नदी का प्रमुख स्रोत गंगोत्री हिमनद ही है। यमुना नदी का स्रोत यमुनोत्री भी ग्लेशियर ही है। ग्लेशियर का टूटना या पिघलना ऐसी दुर्घटनाएं हैं जो बड़ी आबादी पर असर डालती हैं। कई बार पहाड़ों पर घूमने जैसे सैलानी माउंटेनियर ग्लेशियर की चोटियों पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये बर्फीली चोटियां काफ़ी खतरनाक होती हैं, कभी भी गिर सकती हैं। ये रही सारी बातें। अब इन सब से तो यही पता चलता है कि मानव ने कितना कुछ बर्बाद कर रखा है और प्रकृति का कितना मजाक बना रखा है। अगर यही सब चलता रहा तो ऐसी ही दुर्घटनाएं होती रहेंगी और पहाड़ों की सुंदरता दिन पर दिन बर्बाद होती जाएगी। खबर झांसी से है। सिपरी बाजार पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने पुलिस पर गोलियां चलाई। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी, जबकि दूसरा बदमाश भागने में सफल रहा। सिपरी बाजार थाना क्षेत्र में हुई पुलिस मुठभेड़ के तार झांसी के डॉक्टर गुरबख्शानी अपहरण केस से जुड़ी बताई जा रही है। एसएसपी दिनेश कुमार पी ने बताया कि मुठभेड़ में घायल राजवीर गुज्जर निवासी ग्राम लकारा डॉक्टर गुरबख्शानी मामले का कनेक्शन सामने आ रहा है। बाकी जांच चल रही है, जल्द ही सच सामने आएगा। बड़ी खबर आ रही है कासगंज से। कानपुर के बिकरू कांड में विकास दुबे और उनके साथियों में दबिश देने गई पुलिस टीम पर हमला किया था। अब कासगंज में शराब माफियाओं ने उसी तरह की घटना को अंजाम दिया है। अवैध शराब की सूचना पर दबिश देने वाली पुलिस पर शराब माफियाओं ने हमला कर दिया। दरोगा सिपाही को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। दोनों को लहूलुहान हालत में छोड़कर सभी फरार हो गए। पुलिस फोर्स ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां सिपाही की मौत हो गई और दरोगा की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। 2 दिन पूर्व हुए प्रयागराज के शाहगंज थाना क्षेत्र के दायरा शाह अजमल में एक 20 वर्षीय युवक पर गोली चलाई गई थी। आज सुबह उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस के द्वारा उस पर गोली चलाने वाले युवक को भी बीती रात वाराणसी से गिरफ्तार कर लिया गया है। नगर मजिस्ट्रेट तृतीय को एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा गया, जिसमें मांग की गई उनके समाज पर हो रहे दोहरे अत्याचारों पर रोक लगाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मंगलवार को उप जिलाधिकारी अंकुश श्रीवास्तव के द्वारा मऊरानीपुर तहसील मुख्यालय में 3 पशुपालक को जिनके मवेशियों की मौत करंट के कारण हो गई थी, आज उनको सहायता के रूप में 30,000 रुपए का चेक सौंपा गया। नूरपुर में शिव मंदिर चौक पर पटना में व्यवहाता की मौत के बाद परिजनों ने शव को रखकर जमकर हंगामा किया और पुलिस से कार्रवाई करने की जिद पर अड़ गए। हालांकि पुलिस ने घटना को पटना की बताकर तहरीर लेने से साफ मना कर दिया। जहां एक और अलीगढ़ में खाते में तमाम तरह की योजनाएं गिनाई जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर सड़क की बदहाली में आम जीवन नर्क होता दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन करते हुए सड़कों को दुरुस्त करने की मांग कर रही है। झांसी के मऊरानीपुर में एक बार फिर खबर का असर हुआ है। आपको बता दें कि मऊरानीपुर के बिजली विभाग कॉलोनी में रहने वाले 3 अनाथ बच्चों की खबर को प्राथमिकता से दिखाया गया था, जिसके बाद विद्युत अधिशासी अभियंता व मऊरानीपुर उप जिलाधिकारी अंकुश श्रीवास्तव अनाथ बच्चों के घर पहुंचे और राशन सामग्री के साथ बच्चों की पढ़ाई व बकाया भुगतान एवं नौकरी दिए जाने की बात कही। फिरोजाबाद में एक पुलिसकर्मी का अमानवीय चेहरा सामने आया है। पुलिसकर्मी द्वारा युवक को लातों से पीटते हुए वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मामला थाला टुंडला क्षेत्र के कुतुबपुर जराखी का है, जहां पारिवारिक मामले में पुलिस युवक को उसके घर से पकड़ लाई और पूर्व प्रधान के फार्म हाउस पर जबरदस्ती पकड़ कर ले गई और उसे लात घूंसों से पीटा। शुगर मिल का अचानक फटा बॉयलर फटने से 2 मजदूर हुए घायल। शुगर मिल में बॉयलर फटने से मचा हड़कंप। श्योहरा शुगर मिल के पावर पॉइंट का है मामला। अलीगढ़ की तहसील इगलास में मुरबार में किसान महापंचायत में शामिल होने पहुंचे राष्ट्रीय लोक दल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि ये जन आंदोलन में तब्दील हो चुका है। लोग वोट को चोट पहुंचाएंगे तभी भाजपा का अहंकार कम होगा। पीएम ने एफडीआई की नई परिभाषा देकर ये सिद्ध कर दिया है कि सब कुछ प्रधानमंत्री व पीएम कार्यालय से किया जा रहा है। पीएम के जो आज आंसू टपके, यदि 200 से ज्यादा लोग जो शहीद हुए हैं उनको याद कर लेते वो अच्छा होता। खबर भदोही से है। औरैया के पर्वतपुर गांव स्थित गोकुल धाम आश्रम में जीवन प्रभात हॉस्पिटल द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य शिविर में 1 का ऑपरेशन और सैकड़ों की संख्या में लोगों के ब्लड जांच किए गए। शिविर में डॉक्टर प्रभात कुमार, डॉक्टर आदित्य कुमार, डॉक्टर निशा द्वारा जांच के साथ मरीजों को उचित परामर्श भी दिया जा रहा है। गोकुला धाम के संस्थापक स्वामी
परमहंस द्वारा उक्त शिविर का शुभारंभ भगवान चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया। खबर झांसी से है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने आज पार्टी द्वारा आयोजित स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेते हुए खुद अपने हाथों से कूड़ा साफ किया। ओरछा गेट के बाहर चलाए गए अभियान के दौरान प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के अलावा भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने गली गली घूमकर सड़क पर फैली गंदगी को उठाकर डस्टबिन में डाला। बेहड़ी पूर्व प्रत्याशी नसीम अहमद ने ग्राम खुजरिया में किसान पंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने 23 दिसंबर को जो 3 काले कानून बनाए हैं, जिसमें मंडियों को खत्म करके कानूनों के जरिए अब एपीएमसी मंडियों के बाहर भी अपनी उपज को ऊंचे दामों पर बेच पाएंगे, लेकिन सरकार ने इस कानून के जरिए एपीएमसी मंडियों को एक सीमा में बांध दिया है। इसके जरिए बड़े कॉर्पोरेट खरीदारों को खुली छूट दी गई है। बिना किसी पंजीकरण और बिना किसी कानून के दायरे में आए हुए किसान अपनी उपज खरीद बेच सकेंगे। उत्तर प्रदेश में इस बार होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए योगी सरकार ने अखिलेश यादव के फैसले को पलटते हुए सिरे से आरक्षण तय करने के निर्देश दिए हैं। साल 2015 के पंचायत चुनाव में तत्कालीन सरकार ने यूपी पंचायती राज नियमावली 1994 में संशोधित कर ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्यों के पदों के लिए पूर्व में हुए आरक्षण के प्रावधान को शून्य कर दिया है। मंगलवार को ही कैबिनेट बैठक में सरकार ने इस फैसले को पलटते हुए पंचायती राज विभाग की तरफ से लाए गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 1995 में अब तक के 5 चुनावों में जो पंचायतें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होती रहीं और ओबीसी के आरक्षण से वंचित रह गईं, वहां ओबीसी का आरक्षण होगा। मेरे साथ खबरों में इतना ही। आप देख रहिए द यूपी खबर।